डियर स्टूडेंट्स, आज हम गुलाम नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पर हम करेंगे। हम इसमें पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। इसमें हम 2 पॉइंट लेते हैं, ए और बी। ए पॉइंट पर हम 400 माइक्रोकुलाम का आवेश लेते हैं और बी पॉइंट पर 900 माइक्रोकुलाम का आवेश लेते हैं और इनके बीच की दूरी हम 200 मीटर ले लेते हैं। अब हम क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि एक आवेश Q को ए बी के मध्य कहाँ रखा जाए कि वह स्थिर अवस्था में रहे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन है कि मेरे को एक आवेश दिया है Q, उसे ए बी पर ऐसा रखना है कि वह स्थिर अवस्था में रहे। ध्यान रखिए, यहां पर पहला पॉइंट यह है कि स्थिर अवस्था का मतलब है कि उस आवेश का जो एफ नेट है, रिजल्टेंट फोर्स, वो 0 होना चाहिए। अब यहां पर आप देखिए कि यहां पर 2 चार्ज है, 400 एंड 900। तो सिंपल सी बात है कि इस Q पर 2 फोर्स लगेंगे, एक फोर्स F1 और दूसरा फोर्स F2। एफ नेट 0 तभी होगा जब दोनों फोर्स इक्वल हो और दिशा विपरीत हो, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो। ठीक है, यहां पर इस Q को रखने के 3 केस हम बना सकते हैं। देखिए, अब तीनों केस एक एक करके देख लेते हैं। ए बी 400 900, इस Q को हम यहां पर रखें ए के आउटसाइड में। सेकंड केस हम बना सकते हैं ए बी 400 900 एंड Q को B के आउटसाइड में रख सकते हैं। और तीसरा केस हम बना सकते हैं 400 900 ए बी, Q को A और B के बीच में कहीं पर हम रख सकते हैं। 3 केस, A के आउटसाइड, B के आउटसाइड और A B के इनसाइड में हम रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरेक्शन निकालेंगे। जो 400 चार्ज है ये इस Q को रिपील करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो आपकी जो डायरेक्शन होगी, यहां पर C पॉइंट दे लेते हैं, तो डायरेक्शन A से C की ओर होगी। और 900 भी पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये भी Q को रिपील करेगा, इसलिए इसकी डायरेक्शन भी B से C की ओर होगी। तो आप देख रहे हैं दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है, एक ही दिशा में है, इसलिए इससे रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं हो सकता। तो इट मींस आप Q को आउटसाइड रखते हैं तो उसका रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होगा। सिमिलर इन दिस केस, A के कारण रिपल्सन, B के कारण भी रिपल्सन, तो अगेन दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है, इसलिए इसके कारण भी रिपल्सन नहीं होगा। इन थर्ड केस 400 Q को रिपल्सन करेगा, तो डायरेक्शन आपकी A से C की तरफ रहेगी। इसी तरह 900 Q को रिपल्सन करेगा, सो फोर्स की डायरेक्शन B से C की तरफ होगी। अब आप देख सकते हैं दोनों फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, सो इस केस में यहां पर आपका रिजल्टेंट फोर्स 0 हो सकता है। तो सबसे पहले हमने ये क्लियर किया है कि Q को आउटसाइड नहीं रख सकते, आपको इनसाइड ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि सपोज हम Q चार्ज को C पॉइंट पर रखते हैं जिसकी 400 से डिस्टेंस x है। तो B से ये डिस्टेंस आपकी 200 माइनस x हो जाएगी। नाउ हम जानते हैं कि एफ नेट 0 होने के लिए दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए। तो 400 के कारण Q पर लगने वाला फोर्स निकालते हैं कूलाम के नियम से, K Q 400 माइक्रोकुलाम अपॉन एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला है K
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू के क्यू 900 माइक्रोकुलाम डिवाइड बाय 200 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आपको के लिखना है, जिनके बीच में फोर्स लग रहा है उनको मल्टीप्लाई करना है और बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर करना है। के क्यू कैंसिल आउट, माइक्रोकुलाम कैंसिल आउट, स्क्वायर रूट करते हैं 20 अपॉन एक्स 30 अपॉन 200 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 30x इक्वल टू 4000 माइनस 20x, सोल्व करते हैं 50x इक्वल टू 4000 एंड x इक्वल टू 80 मीटर। इट मीन्स Q को 400 माइक्रोकुलाम से 80 मीटर की दूरी पर रखने पर वह स्थिर अवस्था में रहेगा। ठीक है, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, कूलाम नियम पर आधारित है। यहां पर हम एक चीज और देख लें, यदि हमें क्वेश्चन में दोनों चार्ज नेगेटिव देता -400 माइक्रोकुलाम एंड -900 माइक्रोकुलाम, तो भी आपका आंसर सेम होता। उस केस में भी Q को A और B के पॉइंट पर बीच में ही रखना पड़ेगा। लेकिन आप यहां पर एक चीज समझ लीजिए कि यदि इनमें से एक चार्ज पॉजिटिव होता और एक चार्ज नेगेटिव होता तब इसका आंसर अलग आएगा। देखते हैं उस क्वेश्चन को। यहां पर हम 400 को नेगेटिव ले लेते हैं और अब हम वापस से इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि अब ये कहां जीरो होगा। तो कंडीशन वही रहेगी कि स्थिर अवस्था के लिए एफ नेट को जीरो होना पड़ेगा और उसके लिए दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए और डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। अब इस केस में यदि मैं इस वाले पॉइंट पर कंसीडर करूं -400 बीच वाली स्थिति को, तो देखिए यहां पर अब -400 इस Q को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इसकी जो डायरेक्शन होगी वो C से A की तरफ होगी और 900 इस Q को रिपील करेगा, इसलिए इसकी डायरेक्शन B से C होगी। तो इस केस में F1 और F2 A की डायरेक्शन में हो गए, इसलिए ये पॉइंट अब यहां पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इस पॉइंट पर हम डिस्कस करें अगेन, तो नाउ 400 आपका नेगेटिव है, तो आप देखेंगे कि -400 Q को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए डायरेक्शन इसकी C से A की तरफ होगी, जबकि 900 इस Q को रिपील करेगा, इसलिए इसकी डायरेक्शन आपकी B से C की तरफ होगी। नाउ आप देख सकते हैं कि दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये केस बिल्कुल सही है। ये केस यहां पर भी बिल्कुल सही आएगा, लेकिन ये केस इसलिए गलत माना जाएगा क्योंकि जो कूलाम बल है, विद्युत बल है, वो दूरी पर निर्भर करता है। तो इस केस में हमेशा दूरी छोटे वाले आवेश से कम होनी चाहिए और बड़े वाले आवेश से ज्यादा होनी चाहिए। यदि हम यहां पर पॉइंट ले रहे हैं तो 400 से दूरी ज्यादा आ रही है, 900 से दूरी कम आ रही है, इसलिए ये वाला केस नहीं होगा। ठीक, तो यहां पर हमें जो चार्ज Q है उसको A और B के बीच में ना रखकर आपको छोटे वाले चार्ज की ओर रखना पड़ेगा। तो ये आपका चार्ज Q है और ये पॉइंट C है। अब हम ये डिस्टेंस यहां पर x मान लेते हैं, तो यहां से C से B की डिस्टेंस आपकी 200 प्लस x हो जाएगा। तो नाउ अगेन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। F1 इक्वल टू F2, वैल्यू ऑफ F1 K, मल्टीप्लाई कीजिए Q
400 माइक्रोकुलाम अपॉन बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू F2 के लिए कुलाम कांस्टेंट के, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, Q 900 माइक्रोकुलाम एंड बीच की डिस्टेंस 200 प्लस एक्स का स्क्वायर कीजिए, 200 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, के क्यूब माइक्रोकुलाम कैंसिल आउट, स्क्वायर रूट कीजिए 20 अपॉन एक्स एंड 30 अपॉन 200 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 30x 4000 एंड प्लस 20x सोल्व आउट, 10x इक्वल टू 4000 एंड x इक्वल टू 400 मीटर। इसका मतलब -400 माइक्रोकुलाम से 400 मीटर की दूरी पर Q स्थिर अवस्था में रहेगा। ये आपका इस क्वेश्चन का सेकंड पोर्शन हो जाता है कि यदि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो इन क्वेश्चन में हमने दो बात देखी कि जब आपके सजातीय आवेश होते हैं तो उस स्थिति में आपका जो चार्ज है वो मिड में आएगा, कहीं पर बीच में आएगा। यदि दोनों प्लस और दोनों माइनस है तो बीच में कहीं पर आएगा, ठीक है। लेकिन यदि विजातीय चार्ज है, अनलाइक चार्ज है, विजातीय आवेश है, तो उस स्थिति में आपका जो पॉइंट Q है, जो Q है उसको बाहर की तरफ रखना पड़ेगा, छोटे चार्ज की तरफ। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। इन सवालों को हम शॉर्ट ट्रिक से भी हल कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड क्लास में शॉर्ट ट्रिक नहीं ली जाती है। यदि हम सजातीय आवेशों के लिए शॉर्ट ट्रिक लें तो हमारा फॉर्मूला आएगा x इक्वल टू रूट क्यू वन प्लस रूट Q2 एंड मल्टीप्लाई विथ R। यहां पर Q1 आपको वो आवेश लेना है जिससे Q की दूरी ज्ञात करनी है, और ये ट्रिक आपके सजातीय आवेश के लिए है, ठीक है। जैसे पहले आपने लिया था दोनों ही 400 और 900 पॉजिटिव है, तो इस केस में यदि हमें डायरेक्ट आंसर निकालना होता, डिस्टेंस इनकी 200 मीटर है, तो x इक्वल टू रूट ऑफ 400 रूट ऑफ 900 मल्टीप्लाई विथ टोटल डिस्टेंस 200, 20 अपॉन 20 प्लस 30 मल्टीप्लाई 200 एंड 20 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 200, 480 मीटर आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि ये सजातीय आवेश है तो हम इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से इस सवाल को हल कर सकते हैं। और यदि ये विजातीय आवेश है, ये विजातीय आवेश है, देन आपके इस फॉर्मूले में यहां माइनस आ जाएगा। और सेकंड चीज आपको ये ध्यान रखनी है, अब इस पोजीशन में जो Q1 होगा वो बड़ा आवेश होगा, बड़ा वाला आवेश आपको लेना है। जैसे इसी क्वेश्चन में आपने -400 और 900 है, तो आपको यहां पर 900 Q1 को मानना है और 400 Q2 हो जाएगा। अगेन 900 डिवाइड बाय 900 माइनस रूट ऑफ 400 मल्टीप्लाई 200, 30 माइनस 20 मल्टीप्लाई 200, 30 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 200 एंड सोल्व करते हैं तो 600 मीटर आता है। ये डिस्टेंस आपकी 900 से आई है। यदि आपको 400 से डिस्टेंस निकालनी है तो इसमें से 200 हम लेस कर देंगे, क्योंकि आपका Q पॉइंट यहां पर है। दिस डिस्टेंस इज x, दिस डिस्टेंस इज 200 प्लस x, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन हो जाएगा। यदि सजातीय आवेश है तो यहाँ पर प्लस है, और विजातीय आवेश है तो यहाँ पर माइनस है। थोड़ा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको Q1 बड़े वाले आवेश को लेना है, तो इसलिए जो ये आंसर आया है ये दूरी बड़े वाले आवेश से आई है, ठीक है। अब इसी बेस पर एक और सवाल हम देखते हैं। मान लीजिए
ए और बी आपके कोई दो पॉइंट है, इस पर प्लस क्यू, इस पर भी प्लस क्यू आवेश है। सी इसका मिड पॉइंट है, सी ए बी का मध्य बिंदु है। अब हम सी पर एक आवेश क्यू रखते हैं, क्यू आवेश को सी पर रखने पर निकाय साम्य अवस्था में आ जाता है। तो Q का मान क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सी ए बी का मध्य बिंदु है और आपने Q आवेश को जैसे ही सी पर रखा, आपका निकाय साम्य अवस्था में आ गया। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि निकाय साम्य अवस्था की बात की है, उसने ये नहीं कहा कि आवेश साम्य अवस्था में आएगा, उसने कहा निकाय साम्य अवस्था में आएगा। निकाय साम्य अवस्था का मतलब होता है कि निकाय में उपस्थित सभी आवेशों का परिणामी बल 0 होगा, तभी आपका निकाय साम्य अवस्था में माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस Q का F नेट परिणामी बल 0 होना चाहिए, इस Q का भी परिणामी बल 0 होना चाहिए और इस Q का भी परिणामी बल 0 होना चाहिए, तभी आपका निकाय साम्य अवस्था में होगा। तो हमें इस स्मॉल q की वैल्यू निकालनी है ताकि आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाए। तो सपोज a से b तक का डिस्टेंस r मान लेते हैं, तो a से c के लिए डिस्टेंस r/2 हो जाएगा, बिकॉज c इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हम इस q का f नेट निकालेंगे, तो ये q का f नेट 0 होना चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि a और c के बीच में जितना बल लग रहा है उतना ही बल a और b के बीच में लगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं a और c के मध्य लगने वाला बल प्लस a और b के मध्य लगने वाला बल इक्वल टू 0 होना चाहिए, दोनों का टोटल। ठीक है, और जरूरी नहीं आप a के लिए निकालें, आप b के लिए भी निकाल सकते हैं। तो a और c के मध्य लगने वाला बल गुलाम कांस्टेंट k, दोनों का मल्टीप्लाई q एंड बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर r/2 का होल स्क्वायर प्लस a और b के बीच में तो गुलाम कांस्टेंट a, दोनों का मल्टीप्लाई q स्क्वायर और बीच के डिस्टेंस r का स्क्वायर r² इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 4kq डिवाइड बाई r² और इसको RHS में भेज देते हैं, माइनस kq² अपॉन r² कैंसिल, k कैंसिल, q कैंसिल, तो स्मॉल q इक्वल टू -q/4। यदि q की वैल्यू -q/4 होगी तो ये आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा। ये भी आपका एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो ध्यान रखिए, आवेश साम्य अवस्था का क्वेश्चन पूछे तो अलग तरीके से होगा और निकाय साम्य अवस्था का क्वेश्चन पूछे तो वो अलग तरीके से होगा। ये आपके द्विकर्ण निकाय की बात हो गई। अब हम 3 कण के निकाय की बात करेंगे, इट मीन्स ट्राइंगल पर हम कुछ न्यूमेरिकल लेंगे। हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, इसकी भुजा की लंबाई स्मॉल a मान लीजिए, समबाहु त्रिभुज है और तीनों शीर्ष पर इक्वल चार्ज है Q। O इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो यदि O पर आवेश Q0 को रखा जाए तो उसका परिणामी बल क्या होगा। ठीक है बच्चों, ये सवाल है, यानी कि एक आवेश आप Q0 इस O पॉइंट पर रख दीजिए और आपको उसका रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है, परिणामी बल। तो देखिए यहां पर 3 चार्ज है Q,
क्यू क्यू, तो इस क्यू नोट पर 3 फोर्स लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फोर्स की डायरेक्शन बना लीजिए। ये पॉजिटिव क्यू है, ये क्यू नोट है, इसलिए ये फोर्स इस पर रिपल्सन करेगा, तो इसको हम एफ ए लिख देते हैं। सिमिलर बी भी पॉजिटिव है, इसलिए इसकी भी डायरेक्शन रिपल्सन की हो जाएगी और इसको हम एफ बी लिख देते हैं, और सी भी इसको रिपील करेगा, इसकी डायरेक्शन एफ सी हो जाएगी। ठीक है, 3 फोर्स यहां पर लग रहे हैं, एफ ए, एफ बी, एफ सी। अब आप एफ ए की वैल्यू निकालिए, तो के दोनों आवेशों का गुणनफल क्यू क्यू नोट और बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको देखना है कितना होगा। तो ये डिस्टेंस आपका, यदि भुजा आपकी ए है तो ये डिस्टेंस आपकी ए बाई रूट 3 होगी, ए बाई रूट 3, क्योंकि ओ आपका त्रिभुज का केंद्र है। ये वाली डिस्टेंस भी ए बाई रूट 3 होगी और ये वाली डिस्टेंस भी ए बाई रूट 3 होगी। सो ए बाई रूट 3 का स्क्वायर, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 3k क्यू क्यू नोट अपॉन ए स्क्वायर। इसी तरह आप एफ बी को सोल्व करेंगे, के मल्टीप्लाई कीजिए चार्ज को, के क्यू क्यू नोट, और बीच का डिस्टेंस ए बाई रूट 3 है, ए बाई रूट 3 का स्क्वायर, सो आंसर 3k क्यू क्यू नोट अपॉन ए स्क्वायर। सिमिलर एफ सी की वैल्यू भी 3k क्यू क्यू नोट अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगी। सो आप कह सकते हैं कि तीनों फोर्स इक्वल होंगे, एफ ए, एफ बी, एफ सी, तो आप इसे एफ मान लीजिए। एफ की वैल्यू 3k क्यू क्यू नोट अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगी। अब यहां पर 3 फोर्स है, आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो यहां पर हम समांतर चतुर्भुज के नियम का उपयोग करेंगे। तो आप क्या कीजिए, यहां पर पहले कोई से भी दो फोर्स को यूज कीजिए और उसका रिजल्टेंट निकालिए, और फिर जो उसका आंसर आएगा उसको किसी तीसरे फोर्स के साथ सोल्व करना है। आपके फोर्स अब इस तरह से हैं, एफ बी की वैल्यू भी एफ है, एफ सी की वैल्यू भी एफ है और एफ ए की वैल्यू भी एफ है, एंड दिस एंगल इज 120, ये वाला। इसी तरह ये एंगल भी 120 है और ये एंगल भी 120 है। मैं ऊपर के दोनों एफ का परिणामी बल निकालूं, एफ बी व एफ सी का परिणामी बल, तो दोनों बल इक्वल है, तो हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे R2P cos थीटा बाई 2। तो एफ बी और एफ सी का परिणामी बल हम एफ डैश मान लेते हैं, 2P का मतलब कोई सा भी एक फोर्स लगा लीजिए, एफ cos थीटा इज 120 डिवाइड बाई 2 एफ cos 60 की वैल्यू 1/2, सो एफ। इट मीन्स इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो एफ आएगा, और उसकी डायरेक्शन इस तरह से इनके बीचों बीच से जाएगी, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है इसलिए इनका रिजल्टेंट बीच में ही जाएगा, एफ। ठीक है, इसका रिजल्टेंट एफ है, इसको आप एफ डैश लिख दीजिए, तो एफ डैश की वैल्यू एफ है। नाउ इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, एफ डैश व एफ का परिणामी, एफ नेट। तो आप देखिए दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, सो माइनस कर देंगे, एफ डैश माइनस एफ, तो रिजल्ट इज 0, बिकॉज एफ डैश की वैल्यू भी एफ है। तो इस केस में यदि हमारे पास कोई समबाहु त्रिभुज है और उसके केंद्र पर क्यू नोट आवेश रखते हैं तो उसका परिणामी 0 आएगा। ठीक, ये आपका एक और प्रॉब्लम यहां पर होता है। अब इसी प्रॉब्लम में एक और हम करेक्शन कर सकते हैं। यदि आपको एक वाला जो चार्ज है वो पॉजिटिव ना देकर नेगेटिव दे, और बी और सी दोनों चार्ज जैसे हैं, पॉजिटिव है, वैसे की वैसे दिया जाए, और आपसे वही क्वेश्चन पूछा जाए परिणामी बल क्या होगा, तो जब आपको ए को नेगेटिव दे दिया तो पहला जो चेंज आएगा वो डायरेक्शन का आएगा। इस समय जो ए की डायरेक्शन होगी फोर्स की, वो अट्रैक्शन की होगी, और अट्रैक्शन का मतलब चार्ज की होगी। क्यू माइनस क्यू इस क्यू नोट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसलिए डायरेक्शन इस तरह से आप ऊपर की तरफ बना देंगे एफ ए।
वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है, डायरेक्शन चेंज हुई है केवल, वैल्यू हम वो की वही लिखेंगे। यहां पर ये जो एफ की डायरेक्शन है ये ऊपर की तरफ बन जाएगी एफ। सिमिलर एफ बी और एफ सी का रिजल्टेंट फोर्स एफ आएगा। फाइनल एफ डैश और एफ का परिणामी आप लिखेंगे तो वो प्लस में आएगा, बिकॉज अब एफ डैश और एफ एक ही डायरेक्शन में है। ठीक, अब एफ डैश की वैल्यू भी एफ है, एफ प्लस एफ 2f, एंड एफ की वैल्यू आपने 3k क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर निकाल रखी है। सो फाइनल आंसर इज 6k क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, केवल एक साइन चेंज हो जाने से आपके आंसर चेंज हो गया। जब तीनों पॉजिटिव चार्ज हैं या तीनों नेगेटिव चार्ज है, उस केस में सेंटर का आंसर 0 आएगा। लेकिन उनमें से कोई एक अलग चार्ज हो गया, दो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अथवा दो नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आप देखेंगे उसका आंसर बदल जाएगा, आंसर 6k क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। इसलिए कूलाम बल के न्यूमेरिकल करते समय डायरेक्शन का बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए बहुत आराम से इसकी डायरेक्शन आप पहले बनाइए, फिर सवाल को आप सोल्व कीजिए। एक और अच्छी प्रॉब्लम हम इसमें लेंगे। ABC एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजा A है। ABC तीनों पर Q चार्ज है। अब आपको C पर F नेट ज्ञात करना है कि पॉइंट C पर जो चार्ज Q रखा हुआ है, इस Q पर कितना बल लगेगा। ठीक है बेटा, तो आप क्लियर एक चीज देख सकते हैं, इस Q पर एक तो A के कारण फोर्स लगेगा और एक B के कारण फोर्स लगेगा, और रिपल्सन है क्योंकि ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो रिपल्सन है तो डायरेक्शन A से C की तरफ बन जाएगी, और इस फोर्स को आप F लिख दीजिए। और B के कारण भी रिपल्सन होगा और इसकी डायरेक्शन FB, इसको FB लिख देते हैं और इसकी डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, नाउ आप FA और FB के बीच की वैल्यू, FA और FB की वैल्यू निकालिए। तो FA इक्वल टू K आवेशों का मल्टीप्लाई Q स्क्वायर एंड बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर A स्क्वायर। सिमिलर FB के आवेशों का मल्टीप्लाई Q स्क्वायर और बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर A स्क्वायर। तो अगेन आप कह सकते हैं FA और FB इक्वल है, और इसको आप F मान सकते हैं जिसकी वैल्यू KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर है। ठीक, अब परिणामी ज्ञात करने के लिए आप समांतर चतुर्भुज का नियम लगाएंगे। समांतर चतुर्भुज का नियम, जब दोनों इक्वल होते हैं तो आप यूज करेंगे R2P cos थीटा बाई 2। R की जगह आप F नेट लिख लीजिए, P की जगह फोर्स लिख लीजिए F, एंड थीटा इन दोनों के बीच का एंगल, आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का एंगल 60 डिग्री होता है। सो यहां पर हम लिखेंगे 60/2। 2 F की वैल्यू आप पुट करेंगे KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, एंड cos 30 की वैल्यू आप पुट करेंगे √3/2। सो आंसर हो जाएगा √3 KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये रिजल्टेंट फोर्स होगा, और इस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन इसके मिड पॉइंट पर होगी, दोनों से इक्वल एंगल बनाते हुए, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है। दिस इज F नेट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी हम कुछ करेक्शन कर सकते हैं, या हम ये मानिए कि इसको और अलग तरीके से यूज करें। तो सपोज कीजिए कि मैं A को नेगेटिव ले लेता हूं और B को पॉजिटिव लेता हूं, और फिर C पर F नेट पूछता हूं। तो इस केस में क्या होगा, FA की वैल्यू में कोई करेक्शन नहीं होगा, FB की वैल्यू में कोई करेक्शन नहीं होगा, दोनों इक्वल होंगे। बट यहां पर डायरेक्शन देखिए, B C को रिपील करेगा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ FB, बट A C को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए डायरेक्शन ऑफ FA A की तरफ होगी। ठीक है, तो अब इस केस में आपका एंगल ये वाला बनेगा, और दिस एंगल इज 120,
तो जब आप समांतर चतुर्भुज का नियम लगाएंगे तो उस केस में यहां पर 60 की जगह आपको 120 यूज करना पड़ेगा। 120 डिवाइड बाई 2, तो दिस इज 60, cos 60 इज 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर इज KQ² तो आप देखिए फिर आंसर चेंज हुआ, -q करते ही थीटा चेंज हो गया, जिससे उसकी वैल्यू चेंज हो गई। हाँ, दोनों नेगेटिव होते तो डायरेक्शन ऑफ एफ ए, डायरेक्शन ऑफ एफ इधर होती, एंगल 60 होता, तो आंसर पहले वाला ही आता। इस तरह आपके ट्राइंगल के कुछ न्यूमेरिकल मैंने कराए, सेंटर पॉइंट का और किसी एक वर्टिक्स का। अब हम 4 आवेश के क्वेश्चंस करते हैं स्क्वायर के। हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD, जिसकी भुजा की लंबाई a है और चारों पर 4 आवेश q है। यदि मैं इसके सेंटर पर एफ नेट पूछूं तो वो 0 आ जाएगा, उसके लिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, वो आप आसानी से कर सकते हैं। हम किसी पॉइंट के लिए ही निकाल लेते हैं। B पर रखे आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करो। तो यहां पर आप देखिए B पर 3 फोर्स लगेंगे, एक A के चार्ज की वजह से, एक C के चार्ज के कारण और एक D के चार्ज के कारण। सबसे पहले इनके बीच का डिस्टेंस देखें। A से B का डिस्टेंस A है, C से B का डिस्टेंस भी A होगा क्योंकि ये स्क्वायर है, लेकिन D से B का डिस्टेंस √2a होगा क्योंकि DB यहाँ पर विकर्ण है, डायगोनल है। नाउ अब पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। FA कूलाम्ब कांस्टेंट, चार्ज को मल्टीप्लाई कीजिए और बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर कीजिए। सिमिलर FC और B के कारण निकाल लीजिए, तो इसे मैं FC लिख देता हूं। तो K चार्ज का मल्टीप्लाई Q² अपॉन बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर A²। D का भी निकाल लीजिए, D के कारण जो फोर्स लगेगा K चार्ज का मल्टीप्लाई Q² और बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर √2 अपॉन A का होल स्क्वायर। K Q² अपॉन 2A²। यदि मैं KQ² अपॉन A² को F मानूं तो FA की वैल्यू F हो जाएगी, FC की वैल्यू भी F हो जाएगी और FD की वैल्यू F/2 हो जाएगी। वी कैन राइट FA FC इक्वल है और इसको मैं F मान लेता हूं KQ² अपॉन A²। अब इस बेस पर यदि मैं FD की वैल्यू लिखूं तो FD इक्वल टू KQ² अपॉन A²। इसकी जगह मैं F पुट कर देता हूं तो मेरी वैल्यू F/2 हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने वैल्यूज निकाल ली A, FC और FD। अब डायरेक्शन, तो देखिए तीनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन होगा, तो डायरेक्शन FA की A से B की तरफ होगी, C की C से B की तरफ होगी और जो D की डायरेक्शन है वो D से B की तरफ होगी। इस तरह यहां पर B पर 3 बल आपको लगेंगे। अब सबसे पहले कोई भी 2 बल को लेकर आप सोल्व कीजिए समांतर चतुर्भुज के नियम से। तो हम देख रहे हैं कि FA और FC इक्वल है, तो इसमें हम समांतर चतुर्भुज का नियम लगाकर FA और FC का परिणामी बल निकालेंगे। FA और FC का परिणामी बल, FA और FC का परिणामी बल हम F' मान लेते हैं। दोनों फोर्स इक्वल है इसलिए आपका फॉर्मूला 2F cos θ/2। FA और FC के बीच का एंगल 90 है, सो वी कैन राइट 90 डिवाइड बाई 2, 2F cos 45 की वैल्यू 1/√2 है, सो √2 F
आपका एफ ए और एफ सी का रिजल्टेंट हो गया। एफ ए और एफ सी इक्वल है, इसलिए जो इनका रिजल्टेंट होगा वो एफ ए और एफ सी के मिड पॉइंट से ही जाएगा। ये आपके एफ डैश की डायरेक्शन हो गई एफ ए और एफ सी के परिणामी बल की। अब नाउ एफ डैश और एफ डी का परिणामी बल आपको निकालना है। तो आप देख रहे हैं दोनों डायरेक्शन सेम है, इसलिए इनका परिणामी बल क्या होगा, एफ नेट एफ डैश प्लस एफ डी। वैल्यू ऑफ एफ डैश इज √2f एंड वैल्यू ऑफ एफ डी इज f/2। √2 प्लस 1/2 एफ कॉमन लिया है। वैल्यू ऑफ √2 इज 1.414 और वैल्यू ऑफ 1/2 इज 0.5 एंड वैल्यू ऑफ एफ kq² तो रिजल्ट इज 1.91 kq²/a²। ये आपका रिजल्टेंट फोर्स का आंसर है जो बी पर लगेगा। यदि हम ये सी के लिए पूछते तो भी यही आंसर आता, या ए के लिए पूछते तो भी यही आंसर आता। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी हम 2-3 बातें कर सकते हैं कि यदि आपका डी चार्ज नेगेटिव होता, डी पॉइंटर नेगेटिव होता तो आंसर क्या होता, यह आप खुद सोचिए कि इसका आंसर क्या होता है। इसका सॉल्यूशन मैं नहीं करा रहा हूं। ठीक, अब इसमें एक और हम करेक्शन करते हैं। यदि सी चार्ज नेगेटिव होता तो हमारा आंसर क्या होता। तो अगेन हम ये क्वेश्चन करते हैं कि इफ चार्ज ऑफ सी इज नेगेटिव देन व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन बी। ठीक है, तो अगेन आपको ए बी और डी के कारण, ए सी और डी के कारण फोर्स निकालेंगे। यहां तक का आपका कोई चेंज नहीं होता। अब आपको डायरेक्शन बनानी है, तो ए के कारण बी पर रिपल्सन होगा, इसलिए डायरेक्शन ए से बी की तरफ होगी। लेकिन सी के कारण बी पर अट्रैक्शन होगा, इसलिए डायरेक्शन बी से सी की तरफ होगी। इस तरह से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी सी एंड डी के कारण रिपल्सन होगा, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसकी डायरेक्शन एफ डी इस तरफ होगी। ठीक है, तो एफ ए और एफ सी का रिजल्टेंट फोर्स, एफ ए और एफ सी इक्वल है, इसलिए इसका रिजल्टेंट फोर्स सोल्व करने पर √2f आएगा और ये एफ ए और एफ सी के बीचों बीच आएगा, यहां पर बनेगा। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ डैश। नाउ अब हमें एफ डैश और एफ डी का रिजल्टेंट निकालना है। तो आप देखिए एफ डैश और एफ डी अब एक डायरेक्शन में नहीं है, ना ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। यहां पर हमें एक बार वापस से समांतर चतुर्भुज का नियम यूज करना पड़ेगा। सेकंड, एफ डी की वैल्यू f/2 है और एफ डैश की वैल्यू √2f है। तो ये दोनों वैल्यू अलग अलग होने के लिए आपको यहां पर समांतर चतुर्भुज का r = √p² + q² + 2pq cos थीटा को यूज करना पड़ेगा। यहां पर r का मतलब f नेट हो जाएगा, p का मतलब आप f डैश ले लीजिए, f डैश का स्क्वायर हो जाएगा, q का मतलब f d ले लीजिए, f d का स्क्वायर 2 f डैश एफ डी एंड कोस थीटा, ये वाला एंगल आपको लेना है। तो आप देखेंगे ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है, तो टोटल एंगल 90 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ एफ डैश √2f का स्क्वायर करेंगे तो 2f² आएगा और वैल्यू ऑफ एफ डी f/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो f²/4 आएगा और वैल्यू ऑफ cos 90 इज 0। एलसीएम लेते हैं हम और सोल्व करते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 + 1 9, 9f²/4 एंड 3/2f और f की वैल्यू kq²/a²।
तो इस तरह से इसका आंसर 3/2 kq² है। तो बच्चों आप ये चीज देख सकते हैं कि कूलाम बल के लिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्शन इस बात पर डिपेंड करती है कि आवेश पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप देखिए एक डायरेक्शन, एक चार्ज की वैल्यू को सेम रखा, लेकिन आपने उसको पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया, तो आप देखिए आंसर में कितना चेंज हो जाता है। तो इस तरह के आपको न्यूमेरिकल बहुत सावधानी से हल करने चाहिए। इसी तरह के हम और भी न्यूमेरिकल के वीडियोस आपको भेजते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।